मैं एक चैरिटी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आज हम देखेंगे कि क्या चैरिटी स्कूल में जो तालीम का मेयार है वो वैसा ही होता है जैसे आम प्राइवेट स्कूल्स में होता है। जी तो नाजरीन ये देख सकते हैं क्लासरूम के इन साइड के मनाजिर के बच्चे यहाँ पर जो हैं वो पढ़ रहे हैं, टीचर्स उनको पढ़ा रही हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा जो है वो माहौल है। पानी की तो स्कूल में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वॉशरूम का और पानी का। एमए उर्दू किया हुआ मैंने, गवर्नमेंट का सिलेबस हमने लगाया हुआ ताकि बच्चों के लिए ईजी रहे। बीकॉम किया मैंने। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं यहाँ? 1 क्लास 2 क्लास दोनों क्लासों को हैंडल कर रही हूँ। वैसे ये चैरिटी स्कूल है, क्या आपको सैलरी टाइम पे मिलती है? जी सब टाइम से मिल जाती है हमें। पहले तो हमारे पास 150 बच्चे थे, न्यू एडमिशन हुए हैं तो हमारे पास काफ़ी बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। स्कूल में हमारा बच्चों की गुंजाइश नहीं है, किधर बैठने की जगह नहीं है। साथ वाली बिल्डिंग लेंगे तो फिर हम साथ उधर शिफ्ट, न्यू क्लासेस उधर से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन आज हम एक मिशन के ऊपर आए हैं और मिशन हमारा ये है कि मैं एक चैरिटी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। आज हम देखेंगे कि क्या चैरिटी स्कूल में जो तालीम का मेयार है वो वैसा ही होता है जैसे आम प्राइवेट स्कूल्स में होता है या सरकारी स्कूल्स में होता है। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि चैरिटी बेस्ड स्कूल है तो पता नहीं यहाँ का मेयार कैसा होगा, कौन सा सिलेबस पढ़ाते होंगे, टीचर्स कितनी क्वालिफाइड होंगी, पता नहीं पढ़ी लिखी होंगी भी या नहीं होंगी। तो यहाँ की टीचर से भी बात करते हैं, बच्चों का सिलेबस भी देखते हैं। तो आए मेरे साथ। जी तो नाजरीन ये देख सकते हैं क्लासरूम के इन साइड के मनाजिर के बच्चे यहाँ पर जो हैं वो पढ़ रहे हैं, टीचर्स उनको पढ़ा रही हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा जो है वो माहौल है। अगर हम यहाँ की बात की जाए पानी की तो स्कूल में एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वॉशरूम का और पानी का, लेकिन यहाँ पर 3 वॉशरूम है और उन्होंने ऊपर लिख के भी लगाया हुआ है कि ये जो है स्टूडेंट्स के, स्टाफ का, गेस्ट का वॉशरूम है और यहाँ पर फ़िल्टर वाटर भी जो है मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने ये व्यू दिया हुआ है, साफ़ सुथरे रूम्स हैं, सफाई का भी आप यहाँ पे निज़ाम देख सकते हैं। ये जो है अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मैं आपको जाके दिखाती हूँ। तो ये बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो है वो कंप्यूटर क्लास यहाँ पे देते हैं, कंप्यूटर रूम बनाया हुआ है क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अगर मैं आपको दूसरे क्लासरूम दिखाऊं और आप साथ साथ ये सफाई का भी निज़ाम देखते रहें कि कितना साफ़ सुथरा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। और ये देखें यहाँ पर चूँकि अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कूलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि बच्चों को गर्मी महसूस ना हो। और इसी तरह ही साथ वाले क्लासरूम्स में है और ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुमाइला। शुमाइला। शुमाइला आप कब से पढ़ा रही हैं यहाँ पे? मुझे 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया है। तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? एमए उर्दू किया हुआ मैंने। उर्दू किया, माशाल्लाह। तो आप यहाँ पे कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? नर्सरी और प्रेप का 1 है मेरे पास। 1 स्टार्ट की हुई जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है ये कि आप बच्चों को पढ़ाती हैं और सिलेबस स्पेशली मुझे बताएंगे कौन सा यहाँ पे बुक्स कौन सी यूज़ होती हैं? बुक्स गवर्नमेंट का सिलेबस हमने लगाया हुआ ताकि बच्चों के लिए ईजी रहे, उनके पेरेंट्स के लिए भी कि वो आसानी से ले सकें। तो इन्हें अच्छे से बच्चे हो रहे हैं उनका। अच्छा। जी। अच्छा तो आपका ड्यूटी टाइमिंग क्या है यहाँ पे? ड्यूटी टाइमिंग हमारी 7:30 पे हम स्कूल आते हैं। ठीक है। और 1:15 पे छुट्टी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवाना। रिजवाना। रिजवाना कितनी देर होगी आपको यहाँ जॉब करते? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। जी। ओके, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? बीकॉम किया मैंने। जी। वेरी गुड। तो आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं यहाँ पे? मैं 1 क्लास 2 क्लास दोनों क्लासों को हैंडल कर रही हूँ। जी। वैसे ये चैरिटी स्कूल है, क्या आपको सैलरी टाइम पे मिलती है? जी सब टाइम से मिल जाती है हमें। जी। पक्की बात है? जी। दैट इज़ वेरी गुड। तो आप क्या समझती हैं सिलेबस कैसा है बच्चों का यहाँ पे? सिलेबस गवर्नमेंट का सिलेबस चल रहा है, बहुत अच्छा सिलेबस है। जी। चलें जी, गुड लक। तो आपके बच्चों की यहाँ क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 30 35 40 क्लास की स्ट्रेंथ है। जी माशाल्लाह। जी तो नाजरीन यहाँ से अब हमने गुफ्तगू की, अब हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद क्लासेस में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ का क्या सिस्टम है। जी तो नाजरीन अब हम एक और क्लासरूम में यहाँ पे मौजूद हैं। गालबन ये साइंस का क्लासरूम है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने वॉल्स पे डिफरेंट जो हैं वो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं बना के इन्होंने लगाई हुई हैं और बहुत प्यारी पेंटिंग भी की हुई है। मैडम आप पहले ये बताइएगा कि ये पेंटिंग क्या बच्चों ने की है?
जी बच्चों ने किया, कुछ टीचर्स ने हेल्प की है साथ और बच्चों ने मिलके सब ने। जी अब आप ये बताइएगा क्या नाम है आपका? जैनब हसन है। जैनब हसन यहाँ कब से जॉब कर रही हैं? मुझे 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए। अब माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो जैनब ने कैसा निज़ाम पाया यहाँ पे जो आप माशाल्लाह इतनी देर हो गई आपको यहाँ जॉब? इतना अच्छा इंतज़ाम है कि शादी के बाद भी मैं दोबारा इधर ही। आपकी शादी हो गई है फिर भी आप जॉब कर रही हैं? जी मैंने शादी की छुट्टियां ली थी कुछ हफ्ते की, उसके बाद मैं दोबारा इसी स्कूल में आई। इधर के एडमिन और स्कूल वाले इतने प्यार से हमें रखा हुआ है तो हमारा कहीं और जाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा जैनब, यहाँ की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बच्चों की कितनी स्ट्रेंथ है और कितने कमरे हैं, कितने क्लासरूम्स हैं? पहले तो हमारे पास 150 बच्चे थे, लेकिन अब न्यू एडमिशन हुए हैं तो हमारे पास काफ़ी बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इस स्कूल में हमारा बच्चों की गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से हम साथ वाली बिल्डिंग का सोच रहे हैं कि वो रेंट पे लें और कुछ क्लासेस उधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि इस स्कूल में इतने बच्चे हैं कि ये स्कूल में अब और मज़ीद बच्चे नहीं बैठे। माशाल्लाह स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और इतने बच्चे एडमिशन हो गए हैं जो आज अभी स्कूल में मौजूद नहीं है, सिर्फ इस वजह से मौजूद नहीं है कि इधर बैठने की जगह नहीं है। साथ वाली बिल्डिंग लेंगे तो फिर हम साथ उधर शिफ्ट, न्यू क्लासेस उधर से स्टार्ट करेंगे। गुड। अच्छा जैनब, यहाँ के बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है रिज़ल्ट, और बच्चे बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, पढ़ने में बहुत है, और टीचर की बात पे बहुत तवज्जो से सुनते हैं, अमल भी करते हैं और ज़हीन भी हैं, अच्छे हैं पढ़ने। तो आप सबसे पुरानी हैं यहाँ पे, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ होगा अब तब से यहाँ पे हैं? नहीं, स्टार्ट के बाद कुछ टाइम बाद में आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनब मलिक है। जैनब। अच्छा आप भी जैनब है और वो भी जैनब है। अच्छा कभी मिक्स नहीं हुआ? नहीं, उनको हम सीनियर कह के बुलाते हैं। वो बड़ी जैनब है, आप छोटी जी, वो सीनियर है। जी। अच्छा जैनब, यहाँ ये कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं आप? ये मेरे पास ये 4 क्लास है और ये 5 क्लास है। मेरे पास तमाम क्लासेस का उर्दू का पीरियड है। तो आपकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन? मैंने एमए उर्दू किया हुआ है। जी तो नाज़रीन, यहाँ की टीचर से बात की, माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। अब यहाँ के बच्चों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, किससे बात करें। आप उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? अलीना। अलीना। अलीना क्या कर रही हो आप यहाँ पे? मैं 1 क्लास से पढ़ रही 1 हूँ। क्लास से। अभी किस क्लास में हो? अब मैं 6 में। 6 में हो। अलीना फीस देती हो यहाँ पे? नहीं, अच्छा। यूनिफॉर्म यहाँ से मिलता है कि बाबा लेके देते हैं? यहाँ से मिलता है सर। तो बुक्स बाबा लेके देते हैं कि यहाँ से? यहाँ से मिलते हैं जी। ओके। तो अलीना, आपकी ये क्लासरूम है, आपने यहाँ पे ये पेंटिंग्स बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, आपने क्या कुछ बनाया है यहाँ पे? जी मैंने वो पेंटिंग की है। नाज़रीन, आपने टीवी स्क्रीन्स पर स्टेज ड्रामे तो बड़े देखे होंगे। हुरैरा पीछे मत जाना, इधर ही रुको। एक अच्छा, अनम अनमोल यहाँ कब से पढ़ रही हैं? मैं 3 साल हो गए मैं पढ़ रही हूँ इधर से। कौन सी क्लास में हो आप? मिस मैं 6 में हूँ। 6 में। जी। तो अनमोल के बाबा क्या करते हैं? मेरे पापा गुलबर्ग सुई गैस दफ्तर में जाते थे पहले, अब पापा अपने काम पे दूसरे इधर जो दिहाड़ी होती है वहाँ जाते हैं। तो बुक्स आपको यहाँ से मिलती हैं, यूनिफॉर्म क्या बाबा लेके देते हैं, यहाँ से मिलती यहाँ से मिलती है हमें सब कुछ। फीस कितनी देते हो? फीस नहीं देते यहाँ हम। पक्की बात है? की बात है। अच्छा, अनमोल का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। साइंस है जी। वो बड़ा ही खुश्क सब्जेक्ट है। चलो ठीक है बेटा, बैठो पढ़ो। जी तो नाजरीन, ये थी चैरिटी स्कूल की कहानी के ज़बरदस्त तालीमी माहौल, ज़बरदस्त यहाँ के अखलाकियात, टीचर्स क्वालिफाइड हैं, मास्टर्स हैं, बीकॉम किया हुआ है टीचर्स ने। और आजकल अगर आप बड़े प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो वही मयार आपको यहीं पे मिलेगा जो प्राइवेट स्कूल्स में है। नाज़रीन, ये जो पौधा लगाया है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाब करे। और जैसे कि यहाँ की टीचर्स ने बताया कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है, तो हमारी भी दुआ है कि इस खैर कार में अल्लाह ताला मज़ीद जो है इजाफ़ा फ़रमाए और तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।